और तो अकाल मृत्यु के अंदर जो एक्सीडेंट होता है, जो फांसी लगा के मर जाते हैं, उनकी मृत्यु होने के बाद में उसकी मुक्ति नहीं होती। कोई एक ऐसा टोटका बता सकते हैं? बिल्कुल। अभी त्योहार आ रहा है, होली का। त्योहार के दिन सभी प्रेमी या प्रेमिका रंग लगाते हैं, होलिका जलाई जाती है। उसमें वहां से भस्मी थोड़ी सी उठा के एक बार अपने प्रेमिका या प्रेमिक के ऊपर लगवा दिया, तो मैं बता रहा हूँ वशीकरण करने की जरूरत नहीं है। इतना वश में हो जाएगा कि वो छोड़ कभी नहीं जाएगा। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लेके आता रहता हूँ। कई बार देखा होगा आपने, बहुत सारे अघोरी जो शमशान में क्रियाएं करते हैं उनकी वीडियो बनाई है मैंने। बहुत सारे ऐसे अघोरी हैं जो सुनसान जगह पर रहकर अपनी क्रियाएं करते हैं और बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान करते हैं। तो ऐसे ही तंत्र के बारे में आज बात करेंगे। आज हमारे साथ एक महाराज जी, उनसे आपको पहले परिचय कराते हैं। महाराज जय महाकाल। जय महाकाल। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? विकास अघोरी। महाराज ये जो तंत्र का जो क्षेत्र है आज के टाइम पे बहुत फैल चुका है और बहुत सारे लोग तंत्र से परेशान हैं जी। ठीक है। तो लेकिन जो परेशानियां लोगों को होती है, कई बार ऐसा बोलते हैं कि बूढ़ो डोल जो होता है जी, जी। बहुत ज्यादा चल रहा है और उसके जरिए लोग किसी पे काम कराते हैं। तो ये कैसे काम होता है उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जी, ये देखो, ये गुरुडोल है। अच्छा। इसको ऊपर सभी प्रकार की क्रियाएं करवा सकते हैं, जैसे वशीकरण को लेके भी करवा सकते हैं, मारण क्रिया भी करवा सकते हैं। कोई भी कार्य हो तो इसको काम करवाने के लिए इसको पहले अपने शरीर के अंदर है ना, जो भी ऊर्जाएं होती है वो इंसान को मतलब इसके प्रेत के अंदर डालनी पड़ती है। अच्छा। जिससे मतलब ये जिंदा हो जाए। अच्छा। जिंदा होने के बाद जो भी इंसान के ऊपर कार्य करना चाहते हैं तो उसके ऊपर पहले उसकी फोटो वगैरह मंगवा के उसके ऊपर क्रियाएं की जाती है। क्रिया करने के बाद में जो भी हम सोचते हैं कि ये काम करना है तो उसी प्रकार से, जैसे वशीकरण को लेके या फिर कोई भी मारण क्रिया जो भी है कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, इस डॉल से ही हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, ये जैसे डॉल आप बता रहे हो, मारण क्रिया हो गई या वशीकरण हो गया, कोई भी काम इससे कर सकते हैं, लेकिन ये काम कहाँ तक करे, कितनी दूर तक काम करेगी? इसकी कोई सीमा नहीं हो। तंत्र एक ऐसा है कि जिस इंसान पे करते हैं ना वो सीमा नहीं देखता। अच्छा। जैसे राम जी ने अपना शस्त्र वो कहीं पे भी छोड़ते हैं तो शत्रु के पूरा मतलब बीन देता है। ठीक है, आपने देखा है शस्त्र पूरा जाके उसी इंसान के ऊपर लगता है। क्यों? कि राम जी ने उसी प्रकार की जो भी वाहन है तो वाहन उसी प्रकार से निकाले, जैसे ब्रह्मास्त्र जो भी है तो उसी इंसान पे करेंगे जो शत्रु है हमारा, तो उसी तरीके से ये ढोल है। अच्छा। जिसपे शत्रु पर करेंगे ना कार्य तो उसी प्रकार से काम करेगा, जैसे ब्रह्मास्त्र होता ना उसी प्रकार से काम करेगा। अच्छा, ये जैसे डॉल से आप काम कर रहे हैं, मान के चलो आप कर रहे हैं, कोई भी काम हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, कोई भी, अगर कोई इंसान आउट ऑफ कंट्री है जी तो वहां पर काम करेगा? ये बिल्कुल करेगा। वहां पे करने के लिए एक प्रेत को हाजिर करना पड़ेगा। जैसे शमशानी प्रेत होता है, हाँ। उसको जागरूक करके उसको भोग लगा के और उसको यहाँ से उसी लोकेशन मंगवाते हैं जिस इंसान के ऊपर क्रिया करनी पड़ते हैं, उसकी लोकेशन मंगवा कर उसी प्रकार से छोड़ा जाता है जिससे कि वहां लोकेशन पे वो मौजूद हो। अच्छा। ऐसे नहीं कि भाई लोकेशन कहीं की है वो इंसान कहीं और मौजूद हो, पहले पूरे कंफर्म होना चाहिए कि भाई इस टाइम ये वहीं मिलेगा, तो उसी प्रकार से उसी पे कार्य किया जाता है। और वो परफेक्ट इंसान के ऊपर लगता है, जिससे कि एक बार कर दिया ना और एक बार लग गया इंसान पे तंत्र तो मुश्किल है करना। अच्छा। नामुमकिन है। अच्छा, जैसे अभी प्रेत की आप बात कर रहे थे, तो प्रेत है क्या और मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हो? जी, प्रेत के बारे में। प्रेत एक मनुष्य ही है जो इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जैसे अकाल मृत्यु आपने देखा होगा। और पूरे जीवन अपना मतलब 100 साल हो जाते हैं किसी इंसान के, वो भी मरता है। 100 साल के बाद में वो इंसान मर जाता है ना, उसको मतलब कि मोक्ष प्राप्ति की मतलब 100 में से 99% चांस रहता है। परंतु अकाल मृत्यु के अंदर जो एक्सीडेंट होता है, जो फांसी लगा के मर जाते हैं, उनकी मृत्यु होने के बाद में उसकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नहीं होती, वो भटकते रहते हैं कि हमारी मुक्ति कैसे हो। तो उन जैसों को हम पकड़ के मतलब प्रेतों को पकड़ के और उसको मुक्ति भी दिलवाते हैं, परंतु हमारा जो कार्य होता है कोई पीड़ित होता है, जो औरत हो या कोई मनुष्य पीड़ित हो रहा है कार्य के द्वारा, बीमार हो, चाहे भी बिजनेस प्रॉब्लम हो, चाहे प्रेमी का हो या प्रेम हो, जो भी पुराना प्रेम हो, उसमें यूज करने के लिए प्रेत को हम उसको पकड़ के उससे वो कार्य करवाते हैं, फिर उसको गति मुक्ति करवा देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, मतलब प्रेत को भी आप मतलब पकड़ लेते हैं? हाँ, क्यों नहीं। शमशान के अंदर यही कार्य होता है, क्योंकि जो भी भटकता रहता ना एक प्रेत है तो उसको पकड़ने के लिए पकड़ के उसके बाद में उसके कार्य करवाते हैं ना, तो वो कम से कम मान के चलो 10 या 15 दिन का ना
तो उसके बचते हैं गति मुक्ति होने में। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, उस इंसान को वापस अपनी तरफ आकर्षित करके उस इंसान पे लगाया जाता है कि भाई ये कार्य उस तरीके से करवाना है, तो वो करवाने के बाद में तेरे को मैं गति मुक्ति करवा सकता हूँ, या तेरे जो भी मन की इच्छा ना वो बता दे मेरे को, तो उसी प्रकार को तेरे को ना वो चीज मिली। जैसे महाराज आज के टाइम पे ना बहुत सारे तांत्रिक या फिर अघोरी डॉल के जरिए वशीकरण करते हैं, जी। तो क्या है, कैसे होता है इसके? जो ऐसे होते हैं कि वशीकरण तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मकड़ी वशीकरण होता है, महामोहिनी होता है, महामृत्युंजय वशीकरण, मतलब बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं। परंतु डोल का वशीकरण इस तरीके से होता है कि जिस इंसान से मतलब मीलों दूर बैठा है, मतलब प्रदेश में बैठा, मतलब कि कनाडा बैठा है या फिर यूके बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ कंट्री बैठा है, या फिर अब आज इंडिया में मान लो, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ना पर उनके वस्त्र हमारे पास हो सकते हैं, तो उसको कार्य करने के लिए उस कार्य को हम करेंगे तो हमें गुड्डू की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे ज्यादा ये गुड्डू होती है, मतलब कि इंसान का एक पुतला बनाया जाता है, लड़की का या लड़के का, 2 पुतले बनाए जाते हैं और उसके द्वारा ही कार्य किए जाते हैं, जिससे कि जो भी कार्य किए जाते हैं ना, तो लड़की के ऊपर काम करना तो लड़की का पुतला होता है, उस पर पहले कार्य किए जाते हैं, फिर लड़के को थोड़ी सुरक्षा देके फिर उस लड़की को पूरा कार्य करके और अपना संपूर्ण रूप से कार्य किया सकता है। महाराज आज के टाइम पे ना जैसे बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मैं घर बैठे अपने प्रेमी को या प्रेमिका को अपने वश में कर लूं, ऐसा कोई उपाय है छोटा सा कि जैसे कि उसकी परेशानी थोड़ी बहुत कम हो जाए? जी, आज के समय में अभी फिलहाल के अंदर आ रहा है होली का त्योहार, आपको पता है, उस समय अभी सभी परिवार या जो भी दोस्त है या प्रेमिका प्रेम है जो भी है, वो इंसान एक दूसरे के कलर लगाते हैं। परंतु उस समय क्या होता है, उस समय ये होता है कि एक दूसरे को जो कलर लगाया जाता है ना, जैसे गुलाबी या लाल जो भी है, तो उस समय क्या होता है कि लाल कलर होता है, जैसे कैसा होता है, जैसे कि ये सिंदूरी कलर होता है, उस समय गुलाल कलर, तो वो लेके आए और उस समय उसी रात को होली से एक दिन पहले, उस समय जो भी इंसान उस प्रेमी को अपने वश में करना चाहता है, उस समय एक काम करना जरूरी है, जो होली का दहन होता है ना, होलिका जलाई जाती है, उसमें वहां से भस्मी थोड़ी सी उठा के और लाल कलर और उसी मंत्रों के उच्चारण, मतलब कि किसी भी अघोरी है, जो भी अघोरी है आपके नजदीकी है, उनको कांटेक्ट करके जो भी है, तो उनको उस मंत्रों के उच्चारण में करवा के और उसको लाल या पीला कपड़े के अंदर डाल के और उसको डाल के उसको गांठ लगा दो, गांठ लगा के अपने तकिए के नीचे डाल दो, डाल के दूसरे दिन एक बार जो अपने प्रेमी या प्रेमिका जो भी है, जिस पे भी एक बार कलर लगा दिया ना, तो वो जीवन भर आपको छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकेगा इंसान। अच्छा जी, ये मतलब उपाय है, अगर कोई अपने साथ अपना करना चाहता है तो इस तरह के कर सकते हैं। और अगर किसी को वशीकरण करवाना हो महाराज, तो आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है? हाँ जी बिल्कुल, आप अपना नंबर बता दो जी। 7878232248, ये मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर। जिसको भी कोई भी समस्या हो तो मेरे से कांटेक्ट करें। बिल्कुल। अच्छा महाराज एक बार और आप नंबर बता दो जिससे कि क्लियरली लोगों को पता चल जाए इस नंबर के बारे में। जी, मेरा नंबर है 7878232248, ये मेरा नंबर, ये इनका कांटेक्ट नंबर है। अगर किसी को इस तरह की समस्या है, कांटेक्ट करना चाहता है, या आउट ऑफ कंट्री हो या फिर इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। उसके बाद क्या निवारण होगा, कैसे होगा, वो महाराज जी आपको बताएंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाराज, जय श्री महाराज।